भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी, मसल्ह अफवाज की बहादुरी के चर्चे पाकिस्तान में तो हैं। आलमी दुनिया का मीडिया भी मान रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी है। इंडिया के अंदर शोर मचा हुआ है। एक कश्मीरियों के गद्दार हैं शेख अब्दुल्ला, अब उनका बेटा है उमर अब्दुल्ला, जो मकबूजा कश्मीर का सो कॉल चीफ मिनिस्टर है, वो भी कह रहा है कि मसला कश्मीर हाईलाइट हो गया है। सदर ट्रंप ने सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कह दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर जो नई दिल्ली में भारतीय जर्नैल हैं, भारतीय स्पोक्समैन हैं, उनकी ब्रीफिंग की बॉडी लैंग्वेज देखें, और हमारे बहादुर जनरल अहमद शरीफ और फजाइया के और नेवी के स्पोक्समैन की और सीनियर अफसरान की ब्रीफिंग देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, फर्क साफ ज़ाहिर है, तबसरा करते और तस्वीर मौजूद है। फिर नाज़रीन मामला है कि मुज़ाकरात होने हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान की तरफ से 3 टॉप प्रायोरिटी हैं। सिंध ताश मुआहिदा की बहाली, मसला कश्मीर का हल, उस पर बात करें, और दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया फैला रहा है। फिर मैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम के दरमियान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की वो तकरीर दिखाऊंगा जिसमें वो कहते हैं कि क्या मैं भारत से जंग कर दूं, और फिर कहते हैं मैंने 3 दफा मोदी को फोन किया, कॉल नहीं उठाई। उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो भी मैं उनको हिस्ट्री याद कराऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक, मसल्ह अफवाज, उनकी क़यादत, सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अब्बास सिंधु, नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कल DGISPR ने शहबाज शरीफ की और उनकी काबीना की तारीफ की। इसके पहली रात जब शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, उन्होंने सिपह सालार की तारीफ की, फ़ौज के दीगर सरबराहों की, मसल्ह अफवाज के जितने बड़ी फ़ौज, एयर फ़ौज, सब की तारीफ़ की, सियासी जमातों की तारीफ़ की। DGISPR ने तमाम सियासी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया, उनकी भी तारीफ़ की। और मैं फ़र्क बताता हूँ बहादुरी का, बाकी तो डिटेल आ चुकी हैं बहुत सारी। DGISPR ने 2 घंटे से ज़ायद लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्वेश्चन भी लिए पुरसकून माहौल में, जवाब भी दिए, और दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम के अंदर और मसल्ह अफवाज के अंदर जो जज्बा ईमानी है, उसका ये हिंदू मुल्क मुकाबला नहीं कर सकता, हिंदुस्तान। और हमारे आर्मी चीफ 2 कौमी नज़रिए पे बड़ा पुख्ता यकीन रखते हैं, ज़रा भी लड़खड़ाए नहीं इस सारी सूरत हाल में वो, और उनका आज़म बहुत पुख्ता है। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, ये मोटिव है हमारा। और इसके बगैर, और दूसरी तरफ एक हमारा दुश्मन था, ताकत, मकारी, उसमें मुब्तला था कि मैं बड़ी पावर हूँ, मेरी इतनी आबादी है, मेरी 14 लाख 13 लाख फ़ौज है, मेरे पास राफेल हैं, मेरे पास S-400 सिस्टम है रशियन, मेरा क्या कुछ बिगाड़ लेगा। लेकिन जब हमारे चाइनीज़ भाई आए, उनकी टेक्नोलॉजी आई, चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी आई, तो फिर क्या हुआ, कांपे, कैसे कांपे हैं इंडियंस, उनका सिस्टम उड़ा के रख दिया हमारे ज़हीन लोगों ने, बहादुर लोगों ने। आज नई दिल्ली में, अभी मैंने कुछ देर पहले लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, जो इंडिया के DG-MO थे और तीनों फोर्सेस के सीनियर अफसरान बैठे हुए थे, एयर मार्शल भी एक बैठे हुए थे। मैंने अभी बताया कि हमारी 2 घंटे हमारे DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी सिर्फ 35 मिनट की ब्रीफिंग हुई। 3 अफराद बारी बारी बोले, सिर्फ 3 सवाल लिए और भाग गए, कोई सवालों का जवाब। और इतनी मुरझाए हुए उनके चेहरे, इतने बदबूदार उनके चेहरे कि नाज़रीन आपको क्या बताएं। ये
कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं उनके अंदर, झूठ बोले जा रहे हैं हमने जी पाकिस्तान के अंदर ये कर दिया, पाकिस्तान के अंदर आपने ईजाद कर दिया जी, लाहौर में भी पोर्ट बना दी, मुल्तान में भी समंदर निकाल दिया, इस्लामाबाद पे भी आपने कब्ज़ा कर लिया, कराची पोर्ट को भी तबाह कर दिया। ये ख्वाबी बातें इंडियन मीडिया पे कराई गई। वो एक घटिया सा मेजर है रिटायर्ड भारतीय आर्मी का, मैं नाम क्या लूँगा, घटिया लोग हैं, उनके नाम भी क्या, एक घटिया उधर लंदन में बैठा हुआ है हमारा सजा याफ्ता मेजर, उस घटिया बंदे का क्या नाम लें यहाँ। मैं तो कहूँगा उस आदल राजा को पाकिस्तान वापस लाएं, हमारी हुकूमत इंटरपोल के जरिए बड़ी तेज़ी से कार्रवाई करे और उसे डी चौक में ला के फांसी दी जाए और एनी शाहिद के तौर पर उस मेजर इंडियन मेजर को बुलाया जाए, यहाँ दिखाया जाए। उनका आपस में कनेक्शन है, रोज़ बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं झूठी। ये है लोग। जो हमारा मीडिया है नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया, टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब ने हुब्बल वतनी का सबूत दिया, सिवाय 4-5 वो कमीने शख्स, कमीने लोग, मैं उनको कहूँगा, गैर मुहिब वतन कहूँगा, एक सियासी शख्सियत की मोहब्बत में मुबतला हैं, ठीक है रहें, उन्होंने बाहर बैठ के जो मुल्क दुश्मनी की है, अब उन पे बस और कोई हल नहीं है कि ये इस तरह के लोग हैं। इन्हें पाकिस्तान का नहीं, अपने डॉलर कमाने का फिक्र है बाहर बैठ के। नाज़रीन, अमेरिकी सदर ट्रंप और नायब सदर एक दिन पहले कह रहे थे हमारा कोई लेना देना नहीं, आपस में बैठे, लेकिन जब कारी ज़रब लगी तो मोदी ने पांव पकड़े, जाके ट्रंप के पांव पकड़े, लिटरली पांव पकड़े। आप समझे कि हमें बचाओ पापा, बाबा, बाबा हमें बचाओ। ये थी सारी उसकी असलियत, खुल के सामने आ गई। अब मसला कश्मीर बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, और 3 पॉइंट हैं जिन पे बात होगी, मैंने चेक किया है। कश्मीर यूएन की करारदादों के मुताबिक, अवामी उमंगों के मुताबिक, सिंध ताश मुआहिदा फ़ौरन बहाल करे इंडिया, और फिर दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया करा रहा है, सारे सबूत हैं। कलभूषण हमारी तहवील में है, बाकी सारे सबूत हम दे चुके हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उसको कैसे बंद कराना है, और अफ़गानिस्तान के अंदर से जो कुछ हो रहा है उसको कैसे बंद कराना है, ये चीज़ें अब हमारी हुकूमत की और फ़ौज की, हमारी सिक्योरिटी की एजेंसियों की, इदारों की टॉप प्रायोरिटी पे आ चुकी हैं। एक और मामला है उमर अब्दुल्ला साहब, जो चीफ मिनिस्टर हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं सब कुछ बदल गया है, पाकिस्तान मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो। और भाई तुम तो गद्दार हो कश्मीरियों के, तुम तो 1947 में नेहरू के साथ, गांधी के साथ मिल गए थे, तुम्हारा ख़ानदान तो गद्दारों का ख़ानदान है। तुम कश्मीरियों के कहाँ से नुमाइंदे आगे? कश्मीरियों के नुमाइंदे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, सैयद अली गिलानी मरहूम हैं, शहीद हैं, वो थे, यासीन मलिक हैं, बाकी लीडरशिप है, सलाउद्दीन साहब हैं, गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब हैं, किस किस का नाम लूँ, वो हैं कश्मीरियों के लीडर। तुम तो पपट हो नई दिल्ली के, तुम्हें तो अवाम मुसल्लत किया जाता है, अवाम तुम्हें नापसंद करती है, 14% पोलिंग होती है, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाते हो। अब भी वक्त है, सीधे रास्ते पर आ जाओ, कश्मीरियों की आज़ादी और उन्हें हक़ खुद इरादियत के लिए उसकी बात करो, दिल्ली के साथ रहने की बात ना करो।
नाज़रीन, बात थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ी दूसरी तरफ निकल गई। एक इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है विक्रम मिस्री, जिन्होंने उस दिन जब सदर ट्रंप का ट्वीट आया सीज़ फायर का, उन्होंने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तार सी और उन्होंने ऐलान किया कि सीज़ फायर हो गया, ये हो गया। उस पर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं बीजेपी के, उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्हें और उनकी बेटियों की तस्वीर लगा के उन्हें संगीन नताइज की, यानी कत्ल की धमकियाँ दे दी हैं। तो फिर मोदी की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुलाजम है, फॉरेन सेक्रेटरी है, मैं तो टीवी पे ही उसको देखा है। ये है उनकी असलियत इंडियंस की, ये है सर। मुख्तसरन मैं आपको अभी सुनाऊंगा, इमरान खान साहब का थोड़ा तज़किरा करता चलूँ, काफ़ी दिनों से नहीं किया। खान साहब के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई इशू आता है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आ जाए तो इमरान खान साहब को रिहा करें। कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो जाए बलूचिस्तान में, जाफ़र एक्सप्रेस पे ब्रीफिंग हो, खान साहब को रिहा करें जी, खान साहब ठीक करेंगे। कोई और इशू आ जाए, कोई बाहर से सदर आ जाए, वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, बड़ी शख्सियत, कि जी खान साहब को पहले रिहा करें, फिर उनसे मिल लेंगे, बात करेंगे। तो एक मजाक बना लिया गया। अदालतों में है मामला, देखा जाएगा, रिटें की हुई हैं, अब अदालतें फ़ैसला करें, काबिल कबूल है जिसको भी करे। तो 2019 में जब पुलवामा के बाद इंडिया ने एयर स्ट्राइक की और बालाकोट तक वो किया, और फिर हमने इंडिया का हथियारा मार गिराया और अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, तो उस वक्त की एक तकरीर है खान साहब की नेशनल असम्बली में, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। शहबाज शरीफ साहब ने कोई तकरीर की और उस पर जज्बात में आके खान साहब ने कहा, क्या मैं जंग कर दूं? जंग नहीं कर सकते, मतलब यही था। फिर कि अभिनंदन को हमने छोड़ना है, मैं 3 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ, मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा। ये क्या शहबाज शरीफ ने अभी फ़ोन किया है उसको, मोदी को? नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब का राब्ते हुए हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से हुए हैं, अरब ममालिक के साथ हुए हैं, तुर्की के साथ हुए हैं, दीगर दोस्त ममालिक के साथ, चीन के साथ हुए हैं। उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए थी। पहले आप सुनिए नाज़रीन, खान साहब क्या कह रहे हैं। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। लिहाजा हमने पैगाम भी पहुंचाए कल भी उनसे, और भी फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी लीडर्स से, दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की, और सारी कोशिश ये है कि डी एस्केलेशन। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये है खान साहब का। फिर थोड़ा सा तज़किरा कर दूं जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का, मैं करता नहीं होता। वो उस वक्त जब ये मामलात थे तो साफ़ियों को, कुछ को एंकर हैं, वो बता भी चुके हैं पहले भी, आमन मीर ने भी कई दफ़ा बातें बताई हैं कि जी उन्होंने कहा कि हमारे पास टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं था, हमारे पास असला नहीं था, हम कैसे लड़ते। और जज्बा ईमानी चाहिए था बाजवा साहब। अभी भी तो पाकिस्तान की इकानमी के हालात उतने आइडियल नहीं हैं, बेहतर हुए हैं। जज्बा ईमानी नहीं था आपके पास, जो जनरल आसम मुनीर के पास था, पास है इसलिए। और आप तो चाहते ही नहीं थे जनरल आसम मुनीर आर्मी चीफ बने बाजवा साहब। आपने शाहिद खान अब्बासी को और मलिक अहमद खान को लंदन नवाज शरीफ के पास क्यों भेजा था? इसीलिए कि आप किसी और को बनवाना चाहते थे, अपनी लाइन चाहते थे। तो मैं तो कहूँगा कि शरीफ फैमिली से नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से
سب سے بہترین فیصلہ آصم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ کا ہوا تھا، اور میں اس کا پہلے بھی اظہار کرتا رہا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ باقی خان صاحب جیل میں ہیں، وہ جتنے بہادر تھے انڈیا کے معاملے میں، وہ ان کی وہ تقریر ظاہر کرتی ہے۔ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ناظرین، وہی کافی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے سب کی۔ تو انشاءاللہ ناظرین کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔